कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार है, जिसकी सीमाएं एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक क्रॉसरोड्स पर स्थित है, जहां चारों तरफ पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र प्राकृतिक किले की तरह खड़े हैं, और जिसने इतिहास में रोमन, मंगोल, अरब, तुर्क, ब्रिटिश और रूस जैसी सुपर पावर का सामना किया है। फिर भी आज तक कोई भी ताकत इस देश को पूरी तरह जीत नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं ईरान की। 2026 में जब ईरान इजराइल अमेरिका तनाव लगातार बढ़ रहा है, पूरी दुनिया का ध्यान फिर से ईरान की तरफ है। लेकिन सवाल है, ईरान पर हमला करना इतना मुश्किल क्यों है, और अगर फुल स्केल युद्ध हो जाए तो क्या होगा। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन समय में इसे पर्शिया कहा जाता था। यहाँ अखेमेनिड एम्पायर जैसे विशाल साम्राज्य बने, जिन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक शासन किया। इतिहास में ईरान की टक्कर कई सुपर पावर से हुई: रोमन साम्राज्य, अरब खलीफात, मंगोल, तुर्क, ब्रिटिश। लेकिन कोई भी ताकत इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई। इसका सबसे बड़ा कारण था ईरान की ज्योग्राफी। ईरान दुनिया के सबसे रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है। ये 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ईस्ट साइड में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, वहीं वेस्ट साइड में इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देश। ईरान एशिया और यूरोप के बीच एक लैंड ब्रिज भी बनाता है। इसी वजह से इतिहास में हर बड़ी शक्ति यहाँ से गुजरना चाहती थी। ईरान को 3 महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच है। नॉर्थ में कैस्पियन सी, साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे रणनीतिक समुद्री चोक पॉइंट। दुनिया का लगभग 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड रोज यहाँ से गुजरता है। इसका मतलब अगर यह रास्ता बंद हो जाए, तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है, यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट हो सकता है। ईरान पर्वतों की वजह से भी प्राकृतिक फोर्ट्रेस बना हुआ है, जैसे जैग्रोस माउंटेन्स, जो इराक से लेकर पर्शियन गल्फ तक फैले हैं। अगर पश्चिम से कोई सेना ईरान में घुसना चाहती है तो उसे पहले जैग्रोस माउंटेन्स पार करने होंगे। ये पहाड़, संकरे दर्रे, पथरीले रास्ते और कठिन टेरेन की वजह से टैंक और भारी सैन्य वाहन के लिए मुश्किल बन जाते हैं। यही कारण था कि ईरान इराक वॉर में भी ईरान के कई इलाके अभेद रहे। फिर आता है एल्बोर्स माउंटेन रेंज। ये पर्वत कैस्पियन सी से आने वाले रास्तों को रोकते हैं, तेहरान को प्राकृतिक सुरक्षा देते हैं। यहीं पर मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट दामावंद भी स्थित है। इसी तरह ईरान चारों तरफ से माउंटेन बैरियर से सुरक्षित हो जाता है। ईरान के अंदर 2 बड़े रेगिस्तान भी है, दश्त कावीर और दश्त लुत। ये इलाके इतने कठोर है कि यहाँ लार्ज मिलिट्री ऑपरेशंस करना बेहद कठिन है। इसलिए अगर कोई देश ईरान पर हमला करे तो उसे पहाड़ और रेगिस्तान दोनों से लड़ना होगा। ईरान सिर्फ ज्योग्राफिकली मजबूत नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। दुनिया का लगभग 15% ऑयल रिजर्व्स, 10% नेचुरल गैस रिजर्व्स। इसके अलावा भी ईरान के पहाड़ों में जिंक, कॉपर और आयरन ओर जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ईरान लंबे समय तक इकोनॉमिक प्रेशर सह सकता है। वैसे भी ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगते आए हैं। पिछले 30-40 सालों में ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी विकसित की है, यानी भले ही उसके पास अमेरिका जैसी विशाल सेना ना हो, लेकिन उसने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत निवेश किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मिसाइल बेसिस पहाड़ों के अंदर छिपे हैं। वही अंडरग्राउंड टनल्स में लॉन्च सिस्टम भी मौजूद है। इसका मतलब अगर युद्ध होता है तो दुश्मन के लिए इन बेसिस को ढूंढना और नष्ट करना बेहद मुश्किल होगा। ईरान के ड्रोन मिडिल ईस्ट के कई कॉन्फ्लिक्ट्स में देखे जा चुके हैं। 2026 में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता दिख रहा है। ईरान इजराइल टकराव और अमेरिका की मौजूदगी के बीच सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली बंद हो गया तो क्या होगा। इस स्थिति में यूरोप को तेल के लिए लंबा रूट अपनाना पड़ेगा। कुछ शिपमेंट सऊदी पाइपलाइंस या रेड सी रूट से भी आ सकती है, लेकिन पूरी तरह हॉर्मुज का अल्टरनेटिव विकल्प अभी भी मौजूद नहीं है। यानी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा अब भी इस छोटे से समुद्री रास्ते पर निर्भर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इन तीनों का अनोखा मिश्रण ईरान को दुनिया के सबसे कठिन देशों में से एक बनाता है। चारों तरफ पहाड़ और रेगिस्तान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे वैश्विक चौक पॉइंट, विशाल ऑयल और गैस रिजर्व्स और मिसाइल ड्रोन डिफेंस। इसलिए दुनिया की कई बड़ी ताकतें ईरान से टकराने से पहले कई बार सोचती है, क्योंकि ईरान पर हमला करना शायद संभव हो, लेकिन उसे पूरी तरह जीतना इतिहास में हमेशा मुश्किल रहा है। और अगर भविष्य में मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध हुआ तो उसका असर सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बाकी देखना ये होगा कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का कंक्लूजन क्या निकलता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही फैक्चुअल और जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।